नमस्कार। आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे ताकतवर और रुतबे वाला होता है। पिछले 77 सालों में पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बहुतों ने देखा, लेकिन इस पर बैठने का मौका अब तक सिर्फ 14 शख्सियतों को मिला है। किसी को जनता का अपार समर्थन मिला तो किसी को इसके लिए तिगड़म बाजी करनी पड़ी। तो आज हम जानेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का जो सफर है वो क्या रहा। 15 अगस्त 1947 से साल भर पहले ही साफ हो गया था कि भारत की आज़ादी अब ज़्यादा दिन दूर नहीं। ये भी तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 सालों से मौलाना अबुल कलाम ही कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई तो अबुल कलाम फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वे एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। गांधी ने साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। उस वक्त कांग्रेस महासचिव रहे आचार्य जेपी कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 11 दिसंबर 1945 को थी, जिसे आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल 1946 को किया गया। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष को चुना जाना था। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती थी। इनमें से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। कृपलानी अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा मुझे वापस दे दिया। कृपलानी गांधी के साथ लंबे समय से काम कर चुके थे। वे गांधी की आंखों से समझ जाते थे कि वे क्या चाहते हैं। कृपलानी ने नया प्रस्ताव तैयार कराया। इसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव में नेहरू और सरदार पटेल दोनों का नाम था। गांधी जी की जिद पर पटेल ने नाम वापस लिया। कांग्रेस महासचिव कृपलानी ने गांधी की मर्जी के अनुसार सरदार पटेल की नाम वापसी का पत्र बनाया। पटेल ने इस पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया। एक तरह से पटेल ने नेहरू का विरोध किया था। वो पत्र गांधी के पास पहुंचा तो उसमें पटेल के दस्तखत नहीं थे। उन्होंने पटेल के पास वापस वो पत्र पहुंचाया। इस बार पटेल समझ गए कि गांधी अड़ गए हैं और उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया और इस तरह आजाद भारत को पहला अंतरिम प्रधानमंत्री मिला। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, नेहरू एक विजनरी नेता थे। जब उनके हाथ में देश आया तो सब कुछ नया था। उन्हें ही परिस्थितियों और लोगों के साथ मिलकर देश गढ़ना था। गांधी जी जानते थे कि वल्लभ भाई पटेल बूढ़े हो चले हैं, देश को नई उम्र का नेता चाहिए। नेहरू नई उम्र के होने के साथ पढ़े लिखे थे। आज़ादी के बाद हम वो भारत थे जिसके नेताओं को पूरी दुनिया के साथ एक जाजम पर बैठकर अपने तौर तरीके से आगे बढ़ना था। कुछ साल बाद ही पटेल का निधन भी हो गया। इससे ये सिद्ध होता है कि गांधी जी का फैसला सही था। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को नेहरू ने अपना फेमस ट्रीट विद डेस्टिनी भाषण दिया। 16 साल 286 दिन तक पीएम रहे और पद पर रहते हुए ही निधन हुआ। उनके कार्यकाल की कुछ घटनाएं हैं। सुभाष कश्यप ने अपनी किताब जवाहरलाल नेहरू हिज लाइफ वर्क एंड लीगेसी में ब्रिटेन के पीएम सर विंस्टन चर्चिल और नेहरू की मुलाकात के बारे में लिखा है। ये वो दौर था जब देश आज़ाद हो चुका था और नेहरू पीएम थे। विंस्टन चर्चिल नेहरू के आलोचक थे। आलोचक क्या, एक तरह से दुश्मन थे। 1950 में दोनों पहली बार मिले थे और दिल खोलकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। चर्चिल ने गुलामी याद कराते हुए नेहरू से पूछा
तुम कितने दिन ब्रिटिश जेलों में सड़ते रहे? नेहरू ने कहा 10 साल तक। चर्चिल ने कहा तब तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए खूब कड़वाहट होनी चाहिए, तुम्हें दिल से हमसे नफरत करनी चाहिए। तब नेहरू बोले कि कोई बात नहीं, हमें हमारे लीडर यानी गांधी जी ने 2 बातें सिखाई हैं, कभी किसी से नफरत मत करो और कभी किसी से डरो मत। आपको भी पता है कि हम न आपसे डरते हैं और हाँ, नफरत तो कतई नहीं करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज से वकालत की पढ़ाई करके लौटे थे। कुछ दिनों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की, लेकिन फिर ये पैसा छोड़कर गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। उनके पास कोई इनकम नहीं थी। पिता मोतीलाल नेहरू हर महीने उन्हें पैसे दिया करते थे। इसी दौरान दोनों में किसी मुद्दे पर मन मुटाव हो गया। नेहरू के सामने जेब खर्च का संकट हो गया था। उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी उन दिनों कांग्रेस ऑफिस आनंद भवन में जवाहरलाल के साथ काम करते थे। फिराक गोरखपुरी ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि एक बार गांधी जी ने नेहरू को खत लिखा था, जिसे मैंने चोरी से पढ़ लिया। 15 सितंबर 1924 को ये पत्र जवाहरलाल नेहरू की किताब कुछ पुरानी चिट्ठियों में प्रकाशित हुआ था। इसमें गांधी ने जवाहर को लिखा था कि मैं जानता हूँ तुम इन चीज़ों का बहादुरी से मुकाबला करोगे। अभी तो पिताजी यानी मोतीलाल चिढ़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़ाने का जरा भी मौका दें। संभव हो तो उनसे बात करो। क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपए का बंदोबस्त करूं? तुम कुछ कमाई का काम हाथ में ले लो। कुछ समाचार पत्रों के संवाददाता बनोगे या अध्यापकी करोगे। तो ये कुछ किस्से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। वसीयत में उन्होंने अपनी क्या लिखा? नेहरू ने निधन से पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी। उन्होंने साफ लिख दिया था कि कोई कर्मकांड यानी 13वीं वगैरह न की जाए। उन्होंने लिखा था, मैं पूरी गंभीरता से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान न किया जाए। इस तरह के अनुष्ठान में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार हो। अगर मैं विदेश में मरूँ तो वहीं मेरा दाह संस्कार किया जाए, लेकिन मेरी अस्थियां इलाहाबाद लाई जाएं। इनमें से मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित की जाएं और मैं चाहता हूं कि बाकी हिस्से को आकाश में ऊंचे विमान में ले जाया जाए और वहां उन खेतों पर बिखेर दिया जाए जहां हमारे किसान मेहनत करते हैं। तो इस प्रकार ये किस्सा था भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने का, जवाहरलाल नेहरू का, कि किस प्रकार वो पहले प्रधानमंत्री बने। यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है। धन्यवाद।